बक्सा यहाँ पे कैसे वो कहाँ से आया? खाली तुम लोग गाड़ी का मूवमेंट कहाँ है? हमें उसको बताएंगे ना कि भाई वो गाड़ी इंटर की, उसकी मूवमेंट क्या थी, कहाँ तक गई, आखिर खाली बक्सा आया कैसे? ये इन्फॉर्मेशन तो हमें मिलनी चाहिए एज ए कैंडिडेट, बट दे आर डिनाइंग। एक और वो है वहाँ का भी एसडीएम साहब, वहाँ तो सीसीटीवी होगा वहाँ गोडाउन में जो भी लगेगा, वहाँ से ये ट्रक चला है कि नहीं चला है इसका भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। वहाँ सागर से जब चला वो भी तो वो पॉइंट मतलब जब माइन्यूटली आपको इसको तो साहब उसको माइन्यूटली हम लोग को वो देखना चाहिए, तो कैसे कैंडिडेट्स को कैसे सेटिस्फाई करेगा? तो भाई स्वाभाविक है शक होगा कि कुछ बक्सा ईवीएम का कंट्रोल यूनिट तो नहीं बदला गया या कहीं रखा गया या कुछ किया गया, ये तो शक आपको नहीं लगता कि ऐसा आएगा? जनरल एज ए जनरल पब्लिक होने के नाते जो स्ट्रॉन्ग में ईवीएम लगा हुआ अंदर जब सील किया हुआ फुटेज चेक कीजिए उसमें पूरा भाव। यहाँ पहले क्या होता था, इससे पहले भी तो हम लोग चुनाव लड़े हैं, तो मैं तो आई एम प्रेजेंट MLA, तो मैं तो पहले से चुनाव लड़ के आया हूँ। यहाँ भी वो कैमरा लगते थे पहले, लोकसभा में भी यहाँ कैमरा लगते थे बीच के, हाँ अलग अलग जगहों पे, मतलब इसी बार ऐसा है कि यहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ है, वहाँ से कैमरा लगा हुआ है जहाँ मेन जहाँ से एक एंट्री पॉइंट जहाँ से अंदर जाने का है, ठीक है। वो पीछे भी शायद नहीं पीछे है, काम नहीं कर रहा है क्या? ठीक है, सब बहुत सारा लैप्सेज है, उतना ध्यान नहीं दे पाता है आदमी। कम से कम 60-70 दो कैमरा खुल गया सामने से 1 बजे यहाँ सामने में लगा था, दो कैमरा लगा था, हाँ मेरे सामने खुला हुआ, आपके सामने खोल दिया, आप यहाँ ड्यूटी पे हाँ मैं भी, हाँ मतलब आप 1 बजे खुला है, आप कैंडिडेट कैंडिडेट के नहीं, हाँ एक कैमरा, 2 कैमरा यहाँ से हट गया। क्यों खुला? 2 बजे के बाद ही सीसीटीवी का कुछ प्रॉब्लम यहाँ हुआ है। किसके परमिशन से खुला सर कैमरा? यहाँ पर सर ये समर्थित उम्मीदवारों को दिखाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक भारी कुकरीत घिनौना कुकरीत किया गया है। ट्रक आया क्यों, बक्सा आया क्यों? एक आदमी सर एक आदमी आ रहा है, सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं है जहाँ एंट्री पॉइंट है? जब हैंड व्हील है उसको सीसीटीवी कैमरा कंक्लूसिव प्रूफ है ना। तो सारे बाहुबली क्षेत्र में आके पड़े हुए हैं सब खेला करने के लिए। अरेस्टिंग हो रहा है किसी होटल में? नहीं हो रहा है। आखिर रात ही में सारे बाहुबली क्षेत्र में आके लिपटे हुए हैं, कभी अरेस्टिंग हो रहा है? बाहुबली का क्या काम है? जो प्रत्याशी नहीं है तो क्या कर रहा है उन लोग होटल में आके इस क्षेत्र में, सासाराम में? लीगली अगर हम लोग देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, जहाँ एंट्री होती है, जहाँ जिस प्रोमाइसेस है वहाँ सीसीटीवी सर्विलेंस होना चाहिए। जहाँ एंट्री हो रही है कह रहे हैं कि हमारा गाइडलाइंस ही नहीं है, हम वहाँ लगाए नहीं हैं। आप सीसीटीवी कैमरा खोल लिए, किस कैंडिडेट से आपने पूछा है कि हम सीसीटीवी कैमरा यहाँ से हटा रहे हैं? सर क्या ये सारा इरेगुलरिटीज नहीं है पीसीआई के जो गाइडलाइंस है या सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है? देखिए यहाँ पे बाहर भी लिखा हुआ है सर रेलिवेंट सब हम लोग पॉइंट उठा रहे हैं। खुल रहा है। जिस एडीएम का ऑडियो वायरल हुआ अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ, उसी में चुनाव कराया, उसी ने चुनाव कराया। कोई सर कोई संविधान, कोई सिद्धांत नहीं है सर, बताइए कोई सिद्धांत होना ये सब चाहिए। इश्यूज कानून कहाँ है? रखवाली करेगी। इसका सर आंसर क्या है? कानूनी क्या कानून कहाँ है बताइए? अफसर का कानून आचार संहिता बढ़ जाता है सर। हमने तो प्रत्याशियों को एक तरह से संतुष्ट करने के लिए और अधिकारियों पर, चाहे वो जिला पदाधिकारी हो, सबसे पहले तो जिला पदाधिकारी और उसके बाद जो संबंधित आरओ हैं उन पर भी और क्या कारण है इस प्रीमाइसेस में, जब ये प्रीमाइसेस सील हो जाता है। आज सुबह में 10 बजे से ही हमारे इलेक्शन एजेंट और लोगों को बुला के उसको सील कर दिया गया था, प्रत्याशियों को भी बुला के। उसके बाद कोई अनाधिकृत गाड़ी, ऐसा वाहन जो कि कुछ वैसा रखा है, बक्सा रखा, ईवीएम का बक्सा, कंट्रोल यूनिट का बक्सा, तो कैसे प्रशासन, मतलब ये काम ऑब्जर्वर का है, तो ऑब्जर्वर, चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर कैसे संतुष्ट करेंगे प्रत्याशियों को और क्या कार्रवाई करेंगे, इसके लिए एक पत्र दिया गया है उनको, जनरल ऑब्जर्वर को, जो वरीय जनरल ऑब्जर्वर है
इस पूरे जिले में। हालांकि जनरल और जो सामान्य प्रेक्षक होते हैं हर विधानसभा के अलग अलग होते हैं। मेरा करगहर विधानसभा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सबसे वरीय हैं वो सासाराम विधानसभा के सामान्य प्रेक्षक हैं। तो उनको ये दिया गया है कि आप कार्रवाई तो करें और संतुष्ट भी करें। मैंने स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि आप अभ्यर्थियों को, प्रत्याशियों को संतुष्टि दें कि ईवीएम नहीं बदले गए हैं, उसमें ईवीएम मशीन नहीं थे। डीएम ने जो जांच किया वो तो बहुत देर के बाद हुई ना, वो तो 2-3 घंटे के बाद की कार्रवाई थी, 2.5 घंटे के बाद की कार्रवाई। क्या स्ट्रांग रूम आप लोग को, चाहे ईवीएम पहले से रखा है मतदान के बाद का, वो आप लोग को विजिट कराने के आश्वासन दिया गया है कि आप सारे प्रत्याशी को स्ट्रांग रूम सील दिखाया जाएगा? वो तो सुबह का 10 बजे 11 बजे का कार्यक्रम था कि जो सील वील किया गया। उसके बाद सारे प्रत्याशी तो अलग अलग समय पर आए। कौन कौन गया कुछ लोग देखे होंगे जाके, तो उससे कोई मतलब नहीं भाई। ईवीएम आप बदल के फिर सील कर दें तो उससे कोई मतलब क्या? बहुत सारी चीजें हैं, या किसी अन्य रास्ते से सील वाले पे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, सील पे अपना निशान लोग रखते हैं, तो वो चीज तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन कोई ना कोई आने का कारण क्या है भाई? आ ही नहीं सकता है जो चीज। और एनडीए के उम्मीदवार एक भी यहाँ मौजूद नहीं, इस पे सवाल खड़ा किया जा रहा है, इस पर क्या निश्चित कहेंगे? रूप से ये सवाल आएगा। पक्ष के प्रत्याशी तो हैं, लेकिन दूसरे प्रत्याशी नहीं है। सत्ताधारी दल के प्रत्याशी क्यों नहीं आए? उनको भी तो ये पता चला होगा। ये तो वीडियो बहुत देर से आप ही लोग के द्वारा वायरल किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है, शक होना स्वाभाविक है। शक को कैसे चुनाव आयोग दूर करेगा? ये अब सुई जो है, जो बॉल जो है, वो चुनाव आयोग के कोर्ट में है, और चुनाव आयोग को हम लोगों को सैटिस्फाई करना पड़ेगा। नहीं, निश्चित रूप से हम मांग तो करेंगे ना भाई। हमको जब शक हो रहा है, हम संतुष्ट नहीं है, तो री इलेक्शन की तो मांग करेंगे ही।